नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दा में। शिक्षा में गुणात्मक सुधार को लेकर शासन और प्रशासन न केवल लगातार कोशिश कर रहा है बल्कि स्कूल की चौखट तक बच्चों को पहुंचाने के लिए कई प्रयोग भी किए जा रहे हैं, जिससे गांव के बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके और उनका भविष्य कहीं ना कहीं संवर सके। लेकिन सतना जिला के उचेरा तहसील में एक ऐसा गांव भी है जहां अनुसूचित जनजाति और कोल समाज के बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। शुरू करते हैं जनमुद्दा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनपद शिक्षा केंद्र उचेरा के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय मुगहनी की। वहीं बच्चे और उनके अभिभावक जिला प्रशासन की ओर से टकटकी लगाए बैठे हैं कि भवन विहीन स्कूल पर अधिकारियों की नजर पड़ेगी, इसका कायाकल्प होगा। बच्चे पेड़ के नीचे निडर होकर पढ़ने को मजबूर हैं। इसके साथ ही बता दें कि प्राथमिक पाठशाला मुगहनी में सरकारी शिक्षक अपनी वेतन से एक कमरा किराए पर लिए हुए हैं, लेकिन वहां पर बिजली पानी की समस्या बनी हुई है, जिसके चलते पेड़ के नीचे विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही सड़क के किनारे इस विद्यालय का संचालन किया जा रहा है और ऐसे में कभी भी गंभीर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लिहाजा ये है कि इस पूरे मामले में प्रशासन के द्वारा जमकर लापरवाही की जा रही है। कहीं बच्चे दूसरे भवन में शिफ्ट किए गए तो कहीं पर पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर है। इस पूरे मामले में बीआरसीसी प्रदीप श्रीवास्तव की ओर से लगातार पत्राचार किया जा रहा है। अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण नौनिहालों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। विद्यालय में मौजूद शिक्षक ने बताया कि बारिश के मौसम में काफी दिक्कत होती है, अंत में बच्चों को छुट्टी देने पर विवश होना पड़ता है। कौन सा स्कूल है ये प्राथमिक शाला मुगहनी टोला। अच्छा, ये मकान किराए से लिए हैं आपके? हाँ, किराए। पैसा कौन देता है इसका? अपने से देते हैं। अपने देते हैं। कब से लिए हैं? ये पिछले साल से। स्कूल का क्या नाम है? प्राथमिक शाला मुगहनी टोला। मुंगेरी जो प्राथमिक विद्यालय है, इस संबंध में जैसे आपके माध्यम से मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई कि प्राथमिक शाला विहीन है, होकर ये वृक्षों के नीचे मतलब विद्यार्थी इसमें पढ़ते हैं। तो इस संबंध में मुझे जानकारी तो अभी नहीं हुई। मैं संबंधित विभाग बीआरसी और बीओ से संपर्क लेकर वास्तविक स्थिति की जानकारी लेकर मैं जिला प्रशासन को इस चीज़ का अवगत। तो देखिए, कहीं ना कहीं नौनिहालों का भविष्य जो है वो अंधकार में नजर आ रहा है। पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे, हम जिस तरह से तस्वीरें देख रहे हैं और कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको इस तरह की तस्वीरें नजर नहीं आ रही है कि आज तक संबंधित अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचे हैं, ना ही अपना कर्तव्य, जो उनका कर्तव्य होता है, उसका पालन करते हुए वो नजर आए हैं। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि शंकर पाठक का रुख करेंगे, लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, यहाँ पर जिस तरह से देख रहे हैं हम, ये मामला जो प्राथमिक शाला का सामने निकल के आया है, तो कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं रवि, वो पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर है। पूरा मामला सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे। जनपद शिक्षा केंद्र उचेरा के अंतर्गत मुगहनी टोला स्कूल आता है, जो पेड़ के नीचे लगता है और लगातार यहाँ पर वादे और आश्वासन दिए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बता दें कि जहाँ नौनिहालों को देश का भविष्य कहा जाता है, लेकिन उन नौनिहालों का भविष्य खुद खतरे में दिखाई दे रहा है। रवि, यहाँ पर पाठशाला, बिल्कुल बिल्कुल रवि, यहाँ पर रवि सुन लीजिए आप, यहाँ पर जो पाठशाला है तो बच्चे तो क्लास में पढ़ते ही नहीं नजर आ रहे हैं। यहाँ पर विद्यालय संचालित कर दिया गया है, लेकिन क्यों नहीं पहुँचते हैं बच्चे वहाँ पर? यहाँ पर 28 बच्चे दर्ज हैं और कुछ ही बच्चे स्कूल में आते हैं। यह भी सड़क के किनारे पेड़ के नीचे स्कूल लगता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक शिक्षक पदस्थ है और इस पूरे मामले में
उचेहरा बीआरसीसी प्रदीप श्रीवास्तव के द्वारा बताया गया कि हमने उच्चाधिकारियों को पत्र के माध्यम से सूचित किया है और उचेहरा विकास खंड में जनपद शिक्षा केंद्र के अंतर्गत 8 विद्यालय ऐसे हैं जो भवन विहीन है। इस तरह की जानकारी प्रशासन के द्वारा बताई जा रही है और प्रशासन के द्वारा लगातार पत्राचार भी किया जा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में अभी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बता दें कि जन आशीर्वाद यात्रा, विकास यात्रा, तरह तरह की यात्राएं निकल रही हैं, लेकिन इन नौनिहालों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है अब यह किसी से छिपा नहीं है। बता दें कि ये जनपद शिक्षा केंद्र उचेहरा के अंतर्गत मुगहनी टोला आता है और करीब 5 से 6 वर्ष हो गए यह खुले में ही लगता है। बरसात हो या कि ठंड हो या कि गर्मी हो, कैसे भी हो, ये बच्चे पेड़ के नीचे बैठे नजर आते हैं। और यहाँ पर एक महिला शिक्षिका भी पदस्थ है जिनके द्वारा बताया गया कि मैं अपनी जेब से 500 रुपए में एक कमरा लिए हूँ और उसमें सामान रखा जाता है, जबकि न उसमें लाइट है न पंखा है, लिहाजा नौनिहालों को खुले आसमान के नीचे बैठाया जाता है। बिल्कुल रविशंकर, यहाँ पर देखिए जिस तरह से ये तस्वीरें निकल के आ रही है, बच्चों के भविष्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। अंधकार में बच्चे नजर आ रहे हैं, बारिश हो, यहाँ पर तेज गर्मी हो, लेकिन बच्चे तो पढ़ने को यहाँ पर खुले आसमान के नीचे मजबूर है। तो आखिर जो अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं कुर्सी पर बैठ के? संबंधित अधिकारियों को आवेदन दे दिया, शिकायत कर दी, उसके बाद भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की। क्या वजह रही आखिर इसकी? इस पूरे मामले में बीआरसीसी ठीक है, बिल्कुल रवि आपको रोकना चाहेंगे, माफी चाहेंगे, क्योंकि हमारे साथ RN पटेल विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं, जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। आप बने रहिए। जी RN पटेल जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। जी पटेल जी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्राथमिक पाठशाला मुगहनी की, जहाँ पर बच्चे जो है खुले आसमान में नीचे। जी विकास खंड स्रोत समन्वयक बीआरसी द्वारा जी डीपीसी को प्रस्ताव भेज दिए हैं भवन के लिए। कितने दिन हो गए सर प्रस्ताव भेजे हुए? मैं अभी 2 मिनट में आपसे बात करा देता हूँ। नहीं सर, आप बताइए कि बगल में बैठे हैं, बगल में ही बैठे हैं, आपने प्रस्ताव भेजा है। जी जी जी। तो प्रस्ताव कितने दिन हो गए, आपको नहीं जानकारी? हेलो जी सर, नाम बताएं आपका। मैं प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, बीआरसीसी जनपद शिक्षा केंद्र उचेहरा। जी जी जी, प्रदीप श्रीवास्तव जी। जी सर, बहुत स्वागत करते हैं न्यूज आवर में आपका। जी सर, यहाँ पर आवेदन दिया है आप बता रहे हैं, लेकिन खुले आसमान में बच्चे नीचे पैर यहाँ पर पढ़ने को मजबूर है। क्या वजह है आखिर इसकी? यहाँ पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है नौनिहालों पर। मैडम ऐसा है कि वो निश्चित रूप से विद्यालय भवन विहीन है और उस भवन विहीन विद्यालय के भवन निर्माण के संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र से जानकारी चाहिए गई थी कि ऐसे विद्यालय जो भवन विहीन है उनकी सूची भेजी जाए जी। और वो उस सूची में मुगाली टॉप प्रायोरिटी पे भेजा गया है और जिले से समस्त विकास खंडों की संकलित जानकारी राज्य शिक्षा केंद्र को भेज दी गई है जी। क्योंकि इसकी स्वीकृति राज्य शिक्षा केंद्र से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अप्रूवल के बाद होती है जी। इसलिए इसके लिए वरिष्ठ कार्यालय से ही जब कोई कार्रवाई होगी तभी भवन निर्माण के संबंध में जो भी दिशा निर्देश वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है। जो लिस्ट भेजी है सर, इसमें कितना समय हो गया? ये मई में भेजी गई है। मई में? सर मई से लेके अभी सितंबर चल रहा है जी, और 4 मंथ अप्रोक्स हो गए हैं। 4 महीने में भी किसी ने आश्वासन देना तो बहुत दूर की बात है, वहां पर कोई निरीक्षण के लिए भी नहीं पहुंचा कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर भवन की भी नजर आ। वो सब विकास खंड स्तरीय अधिकारियों के संज्ञान में और हमारा काम फील्ड के रिपोर्ट को वरिष्ठ कार्यालय के माध्यम से सक्षम अधिकारी तक भेजना है। बिल्कुल, अधिकारियों का संज्ञान में ये मामला है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आपका मतलब ये है कि आपका जो काम था आपने वो कर दिया है। अगर हमारा जो काम था हमने कर दिया, जिला शिक्षा केंद्र से जो जानकारी जानी चाहिए वो ठीक है सर, मैंने मान लिया आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपने उसको फुलफिल किया, लेकिन अब जो आपने काम किया है उसका तो यहाँ पर परिवर्तन दिख ही नहीं रहा है, ज्यों की त्यों स्थिति बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं आपको, सर सुन लीजिए, मेरा प्रश्न खत्म नहीं हुआ है, पहले प्रश्न सुन लीजिए। कहीं ना कहीं आपने जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपने जिम्मेदारी निभाई, लेकिन उस जिम्मेदारी का सर यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ा है।
तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि दोबारा आपको इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए था? क्योंकि सर मई से लेके सितंबर तक 4 महीने सफिशिएंट होते हैं। मामले को 2 बार नहीं 4 बार संज्ञान में लाया जा चुका है जी। चूंकि ये शासन के नीतिगत निर्णय होते हैं, ठीक है, और नीतिगत निर्णय पर शासन ही इस पे विचार करती है और उसको स्वीकृत देती है। ठीक है, एक तरफ सर शासन प्रशासन के तो लाख दावे यहाँ पर केंद्र होता है। आप कह रहे हैं शासन करती है, तो सर प्रदेश सरकार का तो सपना है कि हर बच्चा शिक्षित हो, लेकिन बच्चों का भविष्य यहाँ पर अंधकार में नजर आ रहा है। खुले आसमान के नीचे सपना है, यहाँ से भेज दिया गया, प्रदेश सरकार स्वीकृत करवा दे। तो वही तो सर, तो आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है सर, आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। आप तो कह रही है आपके पास प्रूफ है, आपके पास प्रूफ है प्रदीप जी, आपके पास प्रूफ है कि आपने वहां तक मामला पहुंचाया है? प्रूफ है आपके पास कुछ? जी हाँ, मेरे पास प्रूफ है, और आप चाहिए तो आरटीआई लगा के ले लीजिए। ठीक है, बिल्कुल। मैं अपने रिपोर्टर से कहूंगी कि आपके पास जो प्रूफ है उसको कलेक्ट करे। यहाँ पर आपने बात करी है, कोई भी शासकीय अभिलेख बिना आरटीआई के नहीं दिए जाएंगे। आपके रिपोर्टर को चाहिए, वो मुझसे आरटीआई लगाए कार्यालय में, और आरटीआई लगाने के तहत जानकारी ले। ठीक है, आप बात कर रहे हैं अधिकारी की। हमारी टीम ने जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, जिनका नाम है नीरज दीक्षित जी, उनको हमारी टीम ने अभी कॉल किया इस संबंध में बातचीत करने के लिए। उनसे जब बात की तो उन्होंने पूरा मामला सुना और फोन कट करना उचित समझा। अब आप ये सोचिए, आपने तो आवेदन वहां पर दिया, आपने लिस्ट वहां पर दी है, लेकिन सुन लीजिए सर, मेरा प्रश्न कंप्लीट नहीं हुआ है। मुझे हाँ, एक सेकंड सुनिए। अब वो फोन रिसीव नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि वो अधिकारी वहां पर संज्ञान में लेंगे, अब वो फोन रिसीव नहीं कर रहे। देता हूँ, आप अपनी मेरी बात सुनिए। जी जी, बोलिए 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 प्रदीप जी। कार्यालय से जानकारी जिला शिक्षा केंद्र को जाती है। ठीक है, जिला शिक्षा केंद्र से डीपीसी महोदय ने तत्काल ऑटो विकास खंड की संकलित जानकारी, ठीक है, राज्य शिक्षा केंद्र को भेज दी है। ठीक है, अब ये निर्णय राज्य शिक्षा केंद्र और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का, ठीक है, राज्य वहाँ से स्वीकृत मिलेगी। कब स्वीकृत मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, ये शासन स्तर पर लिया जाने वाला निर्णय है। ठीक है, मतलब आपका कहना ये है कि जो हमारा काम था हमने वो पूरा कर दिया है। अगर वहां से सालों साल यहाँ पर सालों साल मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया, तो वो स्थिति जो है वो वहीं की वहीं रहेगी, उसमें कोई सुधार नहीं हो पाएगा। मतलब जो जिम्मेदार है उसके लिए उनसे बात करके, तो वही तो बोल रही हूँ सर, अगर एक यूनिटी बनाकर काम करेंगे ना, एक एकता के प्रति काम करेंगे ना, तो शायद वो बच्चे जो खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे हैं ना सर, आप भी अधिकारी है सर, आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप भी अधिकारी है, कहीं ना कहीं आपका कर्तव्य होता है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ आपसे कि अगर एक एकता के प्रति काम करेंगे ना सर, तो शायद कहीं ना कहीं जो बच्चे यहाँ पर नौनिहालों का भविष्य जो अंधकार में नजर आ रहा है ना, वो नजर नहीं आएगा। सिर्फ इतना कहने का तात्पर्य है मेरा। मुझे क्या करना चाहिए, कर दीजिए। जी प्रदीप जी, देखिए, तो ये जिला शिक्षा केंद्र के समन्वय प्रदीप श्रीवास्तव जी थे, जो कहीं ना कहीं इनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आवेदन दे दिया, लिस्ट दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ विष्णु त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, जो कि जिला समन्वय सर्व शिक्षा अभियान के वो हैं। तो विष्णु जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका न्यूज आवर में। नमस्कार जी, नमस्कार। यहाँ पर अभी इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं प्राथमिक पाठशाला मुगहनी में, जहाँ पर नौनिहालों का भविष्य सर अंधकार में नजर आ रहा है। खुले आसमान के नीचे, पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ये मामला संज्ञान में है आपके? मुगहनी मुझे इसका तो नहीं है, जिले में हमारे पास भवन विहीन शालाएं हैं करीब 105। 105 हमने 105 भवन विहीन है। उसका कारण मैडम ये है कि युक्तिकरण के तहत लगभग 6 से 7 साल पहले स्कूल खोली गई थी जो भवन विहीन शालाएं हैं जी। उसके लिए हमने भोपाल प्रस्ताव भी भेजा भवन के लिए, वहाँ से राशि सैंक्शन नहीं हुई। तो अभी हमने जिला खनिज मद से जो भवन विहीन शालाएं हैं उनके लिए भवन स्वीकृत कराया है जी। प्रस्ताव गया है भोपाल को, जैसे ही सैंक्शन होगा वहाँ वह भवन बन जाएगा। सर, प्रस्ताव भेजे हुए कितना समय हो गया? नहीं, अभी लगभग 1 महीने पहले जो बैठक हुई है जिला खनिज मद की, ठीक है, उसमें प्रस्ताव रखा था। सांसद जी थे, कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में समिति थी, पूरे जनप्रतिनिधि थे, ठीक है। तो उसमें प्रपोजल गया खनिज मद से, जो शासन से बजट प्राप्त नहीं हुआ,
ठीक है। भवन विहीन शालाओं का। तो सर खनिज मद में आपने हमने जानने निपटा की रखा कोशिश था, नहीं तो करी? आपने प्रस्ताव भेजा वहां पर, अभी तक वहां पर किसी ने मामले को संज्ञान में नहीं लिया। अभी जैसे कि आप कह रहे हैं 1 महीना हो गया है, लेकिन आज भी सर कोई परिवर्तन तो आया नहीं है। स्थिति जो पहले थी आज भी वही स्थिति है। आप खुद कबूल रहे कि इतने भवन विहीन है वहां पर। जिले जितने भी भवन विहीन शालाएं हैं, हमने उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था बना रखी है। आंगनबाड़ी में या कोई न कोई भवन या पंचायत भवन। अब स्पेशली मुगहनी मेरे दिमाग में इतना नहीं है, क्योंकि जिले में 105 शालाएं हैं। सर अगर तो व्यवस्था की होती तो सर ये एक मामला नहीं है। हमारे पास ऐसे दर्जन मामले यहाँ पर सामने आ रहे हैं जो इस तरह की स्थिति यहाँ पर रखते हैं, जिस तरह की स्थिति यहाँ पर है। ये कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे नहीं मैडम, आधा दर्जन मामले में आपको बता सकती हूँ ऐसे। नहीं, मैं बता तो रहा हूँ मैडम कि जितनी भवन विहीन शालाएं लगातार विगत 5 वर्षों से प्रपोजल शासन को गए, शासन से भवन विहीन शालाओं के लिए कोई बजट सैंक्शन नहीं हुआ जी, इसलिए भवन निर्मित नहीं हुए। जब राज्य शासन से नहीं मिला, मैंने जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में लाया। पिछले बैठक जो हुई थी जिला खनिज मद की, लगभग 8 महीने पहले, मैंने उसमें भी प्रपोजल रखा था जी, सैंक्शन नहीं हुआ। इस बार जो बैठक हुई, मैंने स्पेशली प्रपोजल रखा कि ये भवन विहीन शालाओं के लिए रखा है, तो उन्होंने प्रपोजल प्रस्ताव पारित किया है, भोपाल भेजा है। सैंक्शन हो जाएगा तो भवन बन जाएंगे। आप राज्य शासन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल वहां की बात कर रहे हैं आप। तो मैं बता देती हूँ, अभी हमारी प्रदीप जी से बात हुई जो कि जनपद जिला शिक्षा केंद्र के समन्वयक हैं। तो उनसे अभी प्रदीप जी से बात हुई, तो उनका कहना है कि उन्होंने तो लिस्ट दे दी गई है। पिछले मई में उन्होंने लिस्ट दी थी और अभी सितंबर चल रहा है, अप्रोक्स 4 महीने हो गए, लेकिन 4 महीने में सर कोई परिवर्तन नहीं आया। लिस्ट बिल्कुल मुझे लिस्ट दी गई, मैं स्वीकार करता हूं। ठीक है, बिल्कुल आप बने रहिए आप हमारे साथ। त्रिपाठी जी, बिल्कुल त्रिपाठी जी आप बने रहिए हमारे साथ। यादवेंद्र सिंह जो कि पूर्व विधायक है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। त्रिपाठी जी सुन लीजिए आप पहले, हमारे साथ यादवेंद्र जी है जुड़ गए हैं जो कि पूर्व विधायक, उनसे बात कर लेते हैं। जी यादवेंद्र जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। यादवेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ नमस्कार, सुन रहा हूँ जी। सर यहाँ पर जो अभी हम बात कर रहे हैं मुगहनी की, जहाँ पर प्राथमिक शाला मुगहनी में बच्चे जो हैं वो खुले आसमान में पढ़ने को, खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। ठीक है, पेड़ के नीचे शिक्षा यहाँ पर कक्षा लगाई जा रही है और कहीं ना कहीं नौनिहालों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। अधिकारियों को संज्ञान में होने के बाद भी इस पर एक्शन नहीं लिया गया। ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पे गारंटी योजना की बिल्डिंगें न बनी हो। ठीक है, और हर जगह स्कूलें खाली पड़ी हैं, बच्चे भी नहीं है, कम लोग हैं, और स्कूलें पूरे ब्लॉक के अंदर हर गांव में बन चुकी हैं। ठीक है, ऐसा कोई गांव नहीं। मेरे तो मुगहनी क्यों वंचित रह गई सर? मुगहनी क्यों वंचित रह गई? मुगहनी कोई वंचित नहीं है। ठीक है, तो मतलब जो तस्वीरें यहाँ पर सर सामने निकल के आ रही हैं वो शायद झूठी तस्वीर है। टोला होगा कोई टोला, बाकी गांव ऐसे कोई नहीं है। ठीक है, जहाँ राजीव गांधी मिशन की गारंटी शाला न बनी हो। मेरे सहयोगी सर, हमारे सहयोगी रविशंकर जी से हम टीम से बोलेंगे हमारे कि रविशंकर जी को जोड़ने का प्रयास करें कि बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से वहां पर स्थिति नजर आ रही है सर, 28 बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। एक शिक्षक हैं, उन्होंने किराए से कमला, हमारे नागौद विकास खंड में ना उचारा में कोई पेड़ के नीचे लड़के नहीं पढ़ते। ठीक है सर, जिस तरह से तस्वीरें सामने निकल के आ पाई है, हमारे सहयोगी तस्वीरें लेकर आए, हम आपको बताएंगे सर, हम आपको बताएंगे जी। हमने कभी नहीं सुना कि पेड़ के नीचे बैठे, पहले किसी जमाने में थे, अब कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ पेड़ के नीचे बैठते हैं। तो सर तस्वीरें तो झूठ नहीं कहेंगी, जो हमारे सहयोगी ये खबर सामने लेकर आए। बिल्डिंग हर जगह बनी है, खाली पड़ी है बिल्डिंगें। ठीक है, खाली बिल्डिंग पड़ी है, बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं क्या वहाँ पर? ठीक है, आप बताइए, एक सेकेंड। ठीक है यादवेंद्र जी, मेरे सहयोगी, हमारे सहयोगी रविशंकर पाठक जी जो वहाँ पर खुद गए, उन्होंने जिस तरह से स्थिति देखी, हाँ बताइए। रविशंकर जी यहाँ पर, रविशंकर पूर्व विधायक जी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं कि वहाँ पर एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ पर बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। जी इनको जरा पूरा मामला बता दीजिए। जनपद शिक्षा केंद्र जिला का मामला मुगहनी कला का मामला है। मुगहनी टोला में यादवेंद्र जी सुन लीजिए पहले सहयोगी क्या बोल रहे हैं। कर रहे हैं, अब विगत 5 वर्षों से बैठ रहे हैं। अरे कौन टोला है पाठक जी? यादवेंद्र सिंह बोलिए, कौन गाँव का टोला है? ये खोज के पहले पड़ता मुगहनी।
जहाँ मिट्टी परीक्षा केंद्र खुला हुआ है उसी बगल में खो में स्कूल है, आपके खोखर्रा में स्कूल है। खोखर्रा के पहले जो खोआ पड़ता है मुगहनी पड़ती है, जहाँ पर नया मिट्टी परीक्षा केंद्र बनाया गया है उसी के बगल में मुगहनी टोला स्कूल है, प्राथमिक तक 1 से 5 तक लगती है वहाँ पर। और मैं वहाँ खुद गया हूँ, मैं वहाँ वीडियो बनाया हूँ, उनका बयान लिया हूँ, SDM का भी बयान लिया हूँ। वहाँ पर खुले में बैठकर विद्यार्थन कर रहे हैं। टोला की बात में नहीं करता, गारंटी स्कूल तो वहाँ भी बनी थी तो गिर गई होगी। हेलो, गारंटी शाला तो बनी है, हालांकि देखिए अब गिर गई हो तो मैं नहीं कहता, जर्जर हो तो नहीं कहता। सर अभी तक आप कह रहे थे नहीं वहाँ पर यादविन जी, अभी तक आप कह रहे थे एक भी स्कूल नहीं है और अब आप कह रहे हैं कि बनी होगी। आप स्पष्ट कर लीजिए कि कहना क्या चाह रहे हैं आप। खो में है स्कूल, खो में है, कोकर्रा में है, मटगमा में है, स्कूल है, हर जगह है। अब टोले जो है, टोले की बात मैं नहीं जानता कि टोले में स्कूल नहीं बनी है। गारंटी साला हर जगह बन चुकी थी। तो सर ये वाला जिस गांव की हम बात कर रहे हैं ये क्यों वंचित रह गया? आप पूर्व विधायक है ना, कहीं ना कहीं सर आपकी भी जिम्मेदारी होती है। हमारे नॉलेज में आज तक किसी ने नहीं बताया। पाठक जी वगैरह हम लोग रोज बैठते हैं तो पाठक जी आपको बता दिए, हमको बताए होते तो हम बनवा देते। ठीक है, तो सर अभी मैंने आपको बता दिया ना, पूरा मामला आपको संज्ञान में आ गया हमारे माध्यम से। ऐसा होगा, टोले की बात है तो बन जाएगी सर, बन जाएगी और बनने में सर बहुत डिफरेंस है। पास में कोकर्रा है, कौन सा दूर है, फलनाग है वहाँ पे, वो गारंटी साला खुल गई होगी। टोले में आपके मजरा टोला है वो जी, आपके स्कूल है, गांव में स्कूल है जी। ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि जहाँ कह रहे हैं पाठक जी, तो खोखर्रा में स्कूल है, खो में भी स्कूल है। ठीक है, तो सर पहले ही भाई लड़के वहाँ चले जाए ना, कौन सा दूर है आप बताओ, एक फलनाग तो है ही है। सर लेकिन आप वहाँ पे बच्चों को भेजने के लिए आप कह रहे हैं कि वहाँ चले जाए, कौन सा दूर है, लेकिन आप यहाँ पर सरकार में रहने के बाद यहाँ पर भवन नहीं बनवा सकते। और ये एक मामला नहीं है, सुन लीजिए यादविन जी आप सुन लीजिए, मेरा प्रश्न सुन लीजिए पहले। मैं आपको क्या बता रही हूँ, यहाँ पर एक मामला नहीं, ऐसे बहुत सारे मामले हैं। अभी हमारी विष्णु त्रिपाठी जी से जब बात हुई थी ना, तो वो गिनती गिना रहे थे 105 भवन ऐसे हैं जो भवन विहीन हैं। उनकी रिपोर्ट दे दी गई है, 4 महीने पहले यहाँ पर लिस्ट जारी हो जाती है, लिस्ट दे दी जाती है, लेकिन आज तक उस पर एक्शन नहीं लिया जाता है। इसके अलावा और कोई बता देना, इसके अलावा कोई बता दे। रिपोर्टर, हमारे रिपोर्टर सहयोगी रविशंकर, वहाँ रविशंकर बताओ, ये कोई पहला मामला है? आप खुद जिक्र कर रहे थे कि इस तरह के और भी मामले सामने आए हैं। विकास खंड में 214 गाँव है जी। मैं टोले की बात नहीं कर रहा कि टोला में रह गया, बगल में स्कूल है, गाँव में खो में है, खोखर्रा में है, तो अलग मैटर है। तो कोई 214 गांव चेहरा विकास खंड में कहीं भी ऐसा नहीं है जहां गांव में स्कूल ना हो। तो सर ये जो दिख रहा है सामने, तस्वीरें निकल के आ रही हैं, अब इसके लिए आप क्या करेंगे? आप क्या आगे कदम किस तरह बढ़ाया जाएगा? यहाँ पर नौनिहालों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है सर। बन जाएगी सर, बन जाएगी और बनने में कितना डिफरेंस है? आप एक जी बताएं। वर्तमान विधायक से आप बात करिए, नागेंद्र सिंह से, 5 साल से वो हैं जी। मैं पूर्व विधायक हूँ, उनसे कहिए क्यों नहीं दिया विधायक। सर पूर्व विधायक हैं तो कहीं ना कहीं आपका भी कर्तव्य होता, आपके भी विधायक जी से कांटेक्ट तो होंगे ही ना, अच्छे रिश्ते तो होंगे ही आपके विधायक जी से। नहीं तो उनके पास मैं जब था तो जहाँ मुझे मालूम था मैंने बना दिया था, पैसे विधायक ने से दिया था, अब उनको देना चाहिए नागेंद्र सिंह को। अच्छा, वो दे दे 50,000 लाख रुपया, 1 लाख तो बन जाएगी, 2 लाख 4 लाख। ठीक है, तो अब आपको ये मामला संज्ञान में आ गया, अब आपकी आ गया, बन जाएगी, आपको अब कोई शिकायत न मिलेगी दोबारा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। रविशंकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं लाइव। रविशंकर, यहाँ पर देखिए जिस तरह से पूर्व विधायक जी ने आश्वासन दिया है और उन्होंने एक शब्द कहा था कि वो बच्चे वहां दूर का जिसका नाम लिया था कि वहां जाके बच्चे पढ़ ले, मतलब उनको यहाँ पर भवन नहीं बनवाना है, बच्चों को दूर भेजना है, बच्चों को शिफ्ट कर दे अगर यहाँ पर भवन नहीं है तो। और जहां दूसरी ओर प्रदेश सरकार तरह तरह के दावे करती है, बच्चों को, हर एक बच्चे को शिक्षित होना चाहिए, इस तरह का दावा यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें देखिए। जी काजल जी बता दें कि जन आशीर्वाद यात्रा, विकास यात्रा तमाम तरह के विकास के वादे किए जा रहे हैं, लेकिन
काश इस पेड़ के नीचे कोई अनहोनी घटना हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। सभी अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ तो स्कूल भवन ही नहीं है जी। जर्जर की बात अलग करें हम। बिल्कुल इस तरह प्रशासन में प्रस्ताव पेंडिंग है और शासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। आखिर कहीं ना कहीं विसंगत तो नजर आ रही है। बिल्कुल। आखिर इनके समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि यहाँ पर नौनिहाल खुले आसमान के नीचे, पेड़ के नीचे, सड़क के किनारे बैठते हैं, तब फिर हम विकास की बात कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर विकास तो दिखाई नहीं दे रहा, केवल जान जोखिम में डालकर नौनिहाल पेड़ के नीचे विद्या अध्ययन करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। बता दें कि यहाँ देश का भविष्य कहा जाता है नौनिहालों को, मगर इनका भविष्य खुद खतरे में है। बिल्कुल। तो ये देश का भविष्य क्या करेंगे, ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल रविशंकर, बिल्कुल यहाँ पर जिस तरह से पूर्व विधायक जी कह रहे थे कि आप वर्तमान में जो विधायक हैं उनसे बातचीत कीजिए, तो जो वर्तमान विधायक हैं उन तक ये मामला संज्ञान में नहीं पहुंचा है क्या? मामला अनजान बन जाए, मैं फोन लगाया था लेकिन फोन में बात नहीं हुई, ना फोन रिसीव हुआ। बता दें कि ये 5 साल से अधिक हो गया पेड़ के नीचे स्कूल लगते हुए। कहीं किसी के मकान में लगता है, कहीं किसी के मकान में लगता है। जब मकान खाली करा लेते हैं तो फिर यह विद्यालय पेड़ के नीचे आ जाता है। आखिर ये विकास यात्रा लेके जाते हैं, जन आशीर्वाद यात्रा लेके जाते हैं, तो कहाँ पर जाते हैं यदि इनको इन सब चीजों का ज्ञान नहीं है तो कहीं ना कहीं तो लोग परेशान हो रहे हैं। और यह सड़क के किनारे परोसनिया का मुख्य मार्ग है, उचेहरा से नागौर परोसनिया यहाँ पन्ना तक जाता है मार्ग, इसके आगे काफी दूर जाता है और कई लोग जिम्मेदार यहाँ से दिन भर निकलते हैं, लेकिन आखिर क्या पेड़ के नीचे बैठे छात्र इनको दिखाई नहीं दे रहे हैं या कि फिर जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल रविशंकर, देखने वाली बात यही होगी आखिर कि इस मामले पर कब तक संज्ञान जो है वो लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया ये मुद्दा हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, बात कर रहे थे हम मुगहनी की, जहां पर कहीं ना कहीं पेड़ के नीचे यहाँ पर पाठशाला जो है वो लगाई जा रही है। नौनिहालों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। जो जिम्मेदार अधिकारी है वो सिर्फ अपनी कुर्सी पर बैठकर या यूं कहे कि एसी की हवा खाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि शायद जो जिम्मेदार अधिकारी उनको ये मामला संज्ञान में होने के बाद भी इस पर आज तक एक्शन नहीं लिया गया। कहीं ना कहीं उनको इस तरह की तस्वीरें नहीं दिख पा रही हैं कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खुले आसमान के नीचे यहाँ पर पेड़ की छाया में पढ़ने को मजबूर है। अब देखने वाली बात यह होगी आखिर कि इस मामले को जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कब तक संज्ञान में लेते हैं। क्या वाकई इस प्रदेश के जो बच्चे हैं, जो भारत के बच्चे हैं, उनका भविष्य सुधर पाता है या नहीं। इस पेशकश में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।